हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको दो क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा, एक ऑप्शनल क्वेश्चन और एक प्रूफ करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी सब रिवाइज करा दूंगा कि इससे हट कर भी यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से। तो आज का टॉपिक यहाँ से है एक क्या, फंक्शन। अब फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो पूरा डिटेल बेसिक वगैरह सब पर बात करेंगे, सीधा बात करेंगे जो आपके एग्जाम में, कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है उस पर बेसिक बात करेंगे और सीधे कंसेप्ट को तोड़ेंगे, और जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन, और विदाउट टाइम वेस्ट किए एकदम कंसेप्ट से, और कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो उसमें जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, फलन के प्रकार से। फलन के प्रकार से, ये जो फंक्शन के प्रकार है इसी से क्वेश्चन आपके क्या करते हैं, उठते हैं। क्योंकि आपसे ना तो फंक्शन का डोमेन पूछा जाएगा, ना तो आपसे उसका क्या पूछा जाएगा, रेंज पूछा जाएगा, कोडोमेन पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा। सीधा आपके प्रकार क्या करना है, यहाँ से फंक्शन के प्रकार पर क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो सीधा यहाँ से फंक्शन पर पूरा डिटेल यहाँ से बात करेंगे, लेकिन केवल डिटेल किस पर बात चलेगी, यहाँ से फंक्शन के प्रकार पर। ये फंक्शन पर यहाँ से टोटली बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक और सीधा क्वेश्चन कराते हैं जो कल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन, और उसके फंक्शन में फंक्शन के प्रकार थोड़ा सा मैं इसका ले लेता हूँ बेसिक यहाँ से, जिससे आपको प्रकार भी क्या हो, थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो देखो आसान तरीके से चलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये क्या है, यहाँ से फंक्शन के प्रकार हम लोग को बस पढ़ना है यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से फलन, तो फलन के लिए यहाँ से क्या, पहला काम तो इसे नोटेशन बस ध्यान रखना कि फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट यहाँ से क्या है, ए टू ये क्या लिखा गया, बी लिखा गया है। और ये क्या फंक्शन, या तो इसी को लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं, ए टू ए क्या यहाँ से बी, और ऊपर क्या ले सकते हैं, फंक्शन क्या यहाँ से एफ लिख सकते हैं। ये दोनों डिनोट करने का क्या होता है, तरीका होता है। अर्थात यहाँ से क्या है, ये दोनों ए और बी दोनों कैसे सेट हैं, दो ये क्या यहाँ से दो अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय या बोला जाए यहाँ से, या तो यहाँ से क्या, ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब यहाँ से क्या है कि इसमें क्या यहाँ से खाली नहीं है, कुछ न कुछ क्या यहाँ से एलिमेंट है इसमें। अर्थात यहाँ से क्या, दो सेट आपको दिए गए, ए और क्या यहाँ से बी दिए गए हैं। तो ए के यहाँ से समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के साथ क्या होना चाहिए, किसी न किसी अवयव के साथ क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। किसी न किसी अवयव के साथ यदि जुड़ा होता है तो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे आपसे मैं बात करता हूँ, ये पूरा मैटर यहाँ से क्या कि ये कोई अपना क्या दिया गया है, समुच्चय दिया गया है। और यहाँ से इसमें एक बात ध्यान रखना, ये फंक्शन जो होता है यहाँ से, इसमें केवल एक मेथड पर बात करेंगे जिससे आपके कल के एग्जाम में सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसानी से फंक्शन के सॉल्व हो जाएंगे। तो फंक्शन के यहाँ से ए और क्या दिया गया, बी दिया गया है, और फंक्शन क्या यहाँ से डिफाइन कोई क्या दिया गया है, एफ दिया गया है। तो ये फंक्शन कब होगा, तो फंक्शन के लिए कंडीशन ध्यान रखना कि यहाँ से क्या, समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। अर्थात उसका किसी न किसी अवयव के साथ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए यहाँ से। लेकिन एक कोई मैटर नहीं यहाँ से कि ये समुच्चय बी के पूरे एलिमेंट बी क्या हो, ए के साथ हो। लेकिन एक कंडीशन 100% यहाँ से कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव क्या होंगे, समुच्चय बी के साथ क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध क्या होना चाहिए, बी में क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। समुच्चय ए में यदि कोई भी एलिमेंट बच गया जिसका रिलेशन क्या करता है, समुच्चय बी के एलिमेंट से नहीं बनता है, तो वहां पर हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो वहां पर केवल ओनली क्या होगा, रिलेशन होगा। तो इस बात को ध्यान रखना यहाँ से कि समुच्चय ए और यहाँ से बी दिया गया है, फंक्शन एफ पर डिफाइन है। तो ए मान लेते ए बी और क्या दिया गया है, सी दिया गया है। इसमें यम यन ए क्या लिखा गया, ओ लिखा गया है। तो ये देखो समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, समुच्चय ए क्या बी के साथ क्या होना चाहिए,
उसके साथ संबंध होना चाहिए। ये सब जो अंदर होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ये मान लो एक कोई पी आ जाता तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ से समुच्चय बी में यदि कोई एलिमेंट बच जाता है तो ये कोई मैटर नहीं रखता है, फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन इसमें मान लो यहाँ से क्या हो जाता है, ए डी हो जाता और इसका संबंध बी के साथ, ये देखो इसका यहाँ से बी के किसी न किसी अवयव के साथ नहीं दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, फंक्शन हम लोग का नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं होगा तो ये ओनली केवल क्या होगा, अपने आप में एक रिलेशन होगा। तो फंक्शन के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए यहाँ से कि समुच्चय ए के पूरे अवयव क्या होना चाहिए, समुच्चय बी के साथ क्या होना चाहिए, किसी न किसी अवयव के साथ क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। अर्थात समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का संबंध क्या होना चाहिए, बी के साथ क्या होना चाहिए, किसी न किसी अवयव के साथ होना चाहिए, तब वो क्या बोला जाएगा, फंक्शन बोला जाएगा। बी में एलिमेंट छूट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन ए में यदि कोई एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन पर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। अर्थात वो फंक्शन नहीं होगा, वली क्या होगा, रिलेशन होगा। इसे थोड़ी सी बेसिक बात ध्यान से रखना। तो यहाँ से क्या, ये फंक्शन अपना यहाँ से बन रहा है यहाँ से, तो बोलो जब ये फंक्शन बनेगा यहाँ से तो ये दिख रहा है यहाँ से। और इसके दूसरा यहाँ से समझने का फंडा ध्यान से सुना, जो आपके लिए यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो फंडा आपका यहाँ से समुच्चय वगैरह से कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ क्या होता है, यदि क्या होता है, संबंध बनाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से फंक्शन होता है यहाँ से। अब ऐसा भी हो सकता है एक से अधिक एलिमेंट भी क्या हो सकते हैं, एक ही साथ संबंध बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो एक बात को यहाँ ध्यान रखना कि पहला यदि सेट से समझना चाहे तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ क्या होना चाहिए, तब वो क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। यदि समुच्चय ए में कोई छूट गया तो फंक्शन नहीं बनेगा, तब वो क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। एक आने ध्यान रखना, ये तो यहाँ से पहला है। दूसरा यदि आप यहाँ से समझना चाहे तो इस तरह का ध्यान रखना कि मान लो ये फंक्शन एक कैसा बन रहा है, मिरर का काम कर रहा है। मिरर बोले तो यहाँ से क्या, ये मिरर, यहाँ से मिरर बोले तो क्या, जिसे हम लोग क्या, यहाँ से दर्पण, यहाँ से कभी शीशा वगैरह देखें यहाँ से। तो ये मान लो आपके सामने यहाँ से क्या फंक्शन, अरे फंक्शन कैसा काम कर रहा है, यहाँ से मिरर का काम कर रहा है। तो इसका प्रतिबिंब क्या करेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, बनेगा ही। इसका प्रतिबिंब क्या करेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, बनेगा ही यहाँ से। तो ये देखो इसके सामने, ए के सामने लगा गया है, तो इसका इमेज क्या करेगा, बी वाले में कहीं ना कहीं क्या करेगा, बनेगा ही हम लोग का। तो ये जब बनेगा यहाँ से हम लोग का, तो ये जो पूरा यहाँ से बोला जाता है इसका इमेज इसमें बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का यदि प्रतिबिंब समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ यहाँ से क्या करता है, बनता है यहाँ से। अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में क्या करता है, यदि बनता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि फंक्शन एक कैसा काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। तो इसका प्रतिबिंब क्या करेगा, समुच्चय बी में क्या करेगा, बनेगा यहाँ से। जब समुच्चय बी में बनेगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम से भी जान लेंगे कि इसे सब क्या होते हैं, इमेज होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं यहाँ से। और यहाँ से ये जो होता है, जब ये इमेज हो गया तो ये बोलो जो आगे वाले होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे, पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे। तो ये जो होता है हम लोग का, ये क्या बोला जाता है यहाँ से, प्री इमेज। अर्थात यहाँ से क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। तो यहाँ से ये कहानी आपको समझना क्या यहाँ से आसान है, यहाँ से कि ये जो इमेज होता है, इमेज का मतलब क्या है, फंक्शन एक दर्पण की तरह काम कर रहा है। तो ये समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का इमेज किस में बनेगा, समुच्चय बी में बनेगा। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अब समुच्चय बी में, समुच्चय ए में यदि कोई ऐसा अवयव बच जाता है जिसका इमेज समुच्चय बी में क्या करता है, नहीं बनता है, तब वो फंक्शन क्या होगा, होगा ही नहीं हम लोग का। तब उस टाइम क्या बन जाएगा, वो रिलेशन बन जाएगा। तो इस इमेज वाले कहानी से आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्या ध्यान रख सकते हो यहाँ से कि यदि आपसे यहाँ से ए टू बी फंक्शन कोई डिफाइन है हम लोग का, तो यहाँ से क्या है, ए टू बी डिफाइन है हम लोग का। तो फंक्शन एक मिरर की तरह काम करेगा। तो इसका क्या यहाँ से इमेज इसमें क्या करेगा, समुच्चय बी में बनेगा। तो इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इमेज के नाम से भी जानते हैं। और एक क्या यहाँ से बन जाएगा, ये प्री इमेज। तो ये तो यहाँ से पहला, यहाँ से इन लोग का नाम हुआ, एक एक नाम निकल कर आया। दूसरी बात यहाँ से क्या मान लेते हैं, समुच्चय ए के जो एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए है,
और यहाँ से b बिलोंग्स टू क्या, यहाँ से y बिलोंग्स टू क्या, यहाँ से b है। अर्थात x का एलिमेंट a का एलिमेंट क्या है, x है, और b का एलिमेंट कितना है, यहाँ से y है। तो अब यहाँ से यदि एलिमेंट ले लेते हैं x और क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, तब ये हम लोग का यहाँ से फंक्शन कैसे बनता है थोड़ा सा डिसाइड देना। मान लो ये यहाँ से क्या है, फंक्शन ए क्या है, यहाँ से मान लो ये फंक्शन है टीबी की तरह काम कर रहा है, यहाँ से ए के यहाँ से क्या फिल्म में दिखाने वाले टीबी की तरह काम कर रहा है। तो इसमें मान लो यक्स नाम के रे क्या करती है, इंटर करती है, तो बोलो बाहर निकलता है। तो ये फिल्म इसके अंदर जाकर यक्स नाम के रे अंदर गया यफ वाले फंक्शन में, तो बाहर कैसा निकलेगा, इसके अंदर चला जाएगा, मतलब यफ के अंदर कौन चला जाएगा, यक्स चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यफ ऑफ यक्स, अर्थात इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाता है, यफ ऑफ कितना आ जाता है, यक्स हो जाता है। अर्थात यक्स नाम के रे मतलब यक्स नाम के किरण, यदि यहाँ से ये जो यहाँ से मान लेते हैं यक्स नाम के रे है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से किरण बोलते हैं। यक्स नाम की किरण यहाँ से यफ वाले फंक्शन में क्या किया, यहाँ से एंट्री किया, तो बोलो बाहर कैसा निकलेगा, यफ ऑफ एक्स, और इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो ये जो हम लोग का फंक्शन का भी ए का एलिमेंट यक्स है, बी का एलिमेंट वाई है, फंक्शन पर यदि काम चल रहा है तो बाहर जो निकलता है वो क्या बनता है, वाई इज इक्वल टू क्या बनता है, यफ ऑफ ए कितना बनता है, यक्स बनता है। इसीलिए किसी फंक्शन को हम लोग वाई इज इक्वल टू क्या डिनोट करते हैं, यफ ऑफ यक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ से यफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये यहाँ से काम बन गया। अब देखो ध्यान से, पहला काम तो इन सब का नाम इमेज और प्री इमेज के नाम से जाने हैं। तो यक्स वाला जो होता है यहाँ से, इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग क्या है यहाँ से डोमेन, अर्थात यहाँ से क्या है प्रांत के नाम से भी जानेंगे। और ये जो होता है वाई वाला होता है, इसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे, यहाँ से रेंज के नाम से जानेंगे। रेंज मतलब जिसके साथ ये पूरा का पूरा क्या करेगा, रिलेशन बनेगा। ये पूरा जो डब्बा होता है इसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं यहाँ से। और रेंज जो होता है हम लोग का, ये क्या होता है रेंज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से परिसर बोलते हैं यहाँ से। और परिसर जो होता है, रेंज हमेशा क्या होता है, एक सबसेट ऑफ क्या होता है, कोडोमेन होता है। सबसेट ऑफ क्या यहाँ से कोडोमेन होता है यहाँ से। अर्थात यहाँ से इसका यहाँ से ये डोमेन और ये क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोला जाता है। अर्थात इसका पूरा का पूरा एलिमेंट क्या करेगा, कोडोमेन में मिलेगा। तो इसमें कोडोमेन क्या होता है, ये बी वाला जो होता है ये पूरा कोडोमेन होता है। इसी में जितने अवयवों का संबंध क्या करता है, ए के जितने अवयवों का संबंध बनता है। तो ये देखो ये पूरे जो होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलेंगे। और लेकिन ये पूरा जो बॉक्स है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से कोडोमेन बोलेंगे। तो रेंज हमेशा जो होता है वो हमेशा किस में से होता है, कोडोमेन में ही होता है। तो इस बात को यहाँ से क्या करना, ध्यान रखना। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो नाम है वो कौन सा है, पूरे इमेज के नाम से, और यहाँ से क्या इमेज के नाम से, जो आपके फंक्शन के प्रकार में क्या करेगा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है यहाँ से। तो फंक्शन के मैटर कहानी क्या है कि यदि कोई समुच्चय ए बी दिया गया है, फंक्शन एफ पर डिफाइन है, तो ये क्या यहाँ से यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का संबंध यदि समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ होता है, तब वो हमारा क्या बनता है, फंक्शन बनता है। यदि समुच्चय ए में कोई भी अवयव छूट जाता है, कोई भी अवयव छूट जाता है, तो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, केवल क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। और बी में छूट गया तो कोई मैटर नहीं करता है यहाँ से। तो एक बात ध्यान रखना कि अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का संबंध समुच्चय बी में क्या करता है, मिलता है। तो इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो यहाँ से क्या होता है, संबंध हमारा बी में क्या करता है, मिलता है। तो ये समुच्चय ए यहाँ से, तो इस तरह भी बोल सकते हैं कि संबंध जो होता है, प्रत्येक संबंध को हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक यदि फंक्शन बन गया तो उसे हम लोग रिलेशन तो आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन ये क्या होता है, यहाँ से ये जो फंक्शन हम लोग का बन गया, तो ये फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं। लेकिन हर एक रिलेशन को हम लोग फंक्शन क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि रिलेशन होने का कोई ये मैटर नहीं है कि समुच्चय ए के पूरे एलिमेंट क्या करे, बी में मिले ही। लेकिन यहाँ से फंक्शन बन गया तो ये 100% ये कहानी हो जाएगा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव क्या कर जाएंगे, समुच्चय बी में किसी न किसी के साथ क्या कर जाएंगे, संबंध बनाएंगे यहाँ से। तब वहाँ पर क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। तो प्रत्येक फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक रिलेशन को हम लोग फंक्शन क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो ये पूरा यहाँ से थोड़ा सा बेसिक में बात किया।
क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो बहुत बड़ा ये लेक्चर है। तो सीधा आपको ध्यान रखना है फंक्शन पर, और फंक्शन में आपको जो एग्जाम में आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ से फंक्शन के प्रकार आने वाला है। तो ये फलन के प्रकार पर क्या करते हैं, यहाँ से बात करते हैं यहाँ से, और ये फलन के प्रकार पर, और इसी पर आपसे क्या क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं इसे, और यहाँ से इस पर क्वेश्चन बेसिक देखते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, एक है यहाँ से फंक्शन का थोड़ा थोड़ा बेसिक काम हुआ हम लोग का। सीधा आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, फंक्शन के प्रकार पर रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ से क्या है, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, और फलन के प्रकार में यहाँ से एक एक फंक्शन के प्रकार पर बात करते हैं यहाँ से। तो पहला जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, वन वन फंक्शन। ये क्या होता है हम लोग का, वन वन फंक्शन, या इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं यहाँ से, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन अर्थात यहाँ से बोला जाता है इसे हम लोग क्या, यहाँ से एकाएकीय फलन, एकाएकीय फलन, और यहाँ से क्या एकाएकीय फलन। और दूसरा जो होता है यहाँ से हम लोग का बहु एकाएकीय फलन होता है, अर्थात क्या मेनी वन फंक्शन होता है। तो बस तुम एक एक टॉपिक को क्या करना, ध्यान से सुना। ये मान लो यहाँ से कोई ये फंक्शन दिया गया यहाँ से एफ सच दैट, ए क्या है यहाँ से ए टू ए क्या लिखा गया, बी लिखा गया है। अब यहाँ से वन वन फंक्शन क्या बनेगा यहाँ से, तो अभी वो छोटी बात आपको क्या होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए यहाँ से कि ये छोटी बात यहाँ से क्या है, ए और क्या लिखा गया, बी लिखा गया है। तो ये वन वन फंक्शन क्या होने वाला है, तो मैं आपसे बोला था ये सब क्या होते हैं, प्री इमेज, और फंक्शन है और क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ये वन वन फंक्शन के लिए क्या करना है, एक बात ध्यान रखना, वन वन लिखा गया मतलब ये क्या लिखा गया, वन टू क्या लिखा गया, वन लिखा गया। अर्थात समुच्चय ए के एक एक अवयवों का, यदि समुच्चय ए के एक एक अवयवों का संबंध यदि क्या होता है, समुच्चय बी के एक एक अवयवों के साथ होता है, एक एक अवयवों के साथ होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकाएकीय फलन बोलते हैं यहाँ से। अर्थात यहाँ से क्या, समुच्चय ए यहाँ से क्या, मान लो ए बी और क्या लिखा गया, सी लिखा गया है, यम एन और क्या लिखा गया, ओ लिखा गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से सुना। तो यहाँ से वन वन फंक्शन के लिए वन टू वन, अर्थात एक लोग का संबंध कितने लोग के साथ हो, एक लोग के साथ हो। अर्थात एक अवयव का तीर जाकर कितने अवयव को लगे, एक अवयव को लगे। अर्थात एक का तीर यदि एक लोग को लगता है, अर्थात एक अवयव का संबंध यदि एक अवयव के साथ होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से वन वन फंक्शन बोलते हैं यहाँ से। अर्थात यहाँ से ए का संबंध किसके साथ हो, यम के साथ, इसका क्या यन के साथ, और ये क्या हो, इसके साथ हो यहाँ से। तो यहाँ से ये जो होता है हम लोग का, यहाँ से वन वन फंक्शन के लिए कहानी क्या कि एक यहाँ से एलिमेंट का संबंध किसी एक एलिमेंट के साथ होता है। अर्थात समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी एक अवयव के साथ होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से एकाएकी फलन बोलते हैं। अर्थात क्या होता है, वन वन फंक्शन होता है हम लोग का। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो वन वन फंक्शन का मैटर ऑफ आगे ध्यान रखना कि एक एक एलिमेंट का एक एक संबंध बनता है। अर्थात मैं दूसरी भाषा बोलूँ यहाँ से, तो इस समुच्चय ए के एक एक अवयवों का तीर जाकर समुच्चय बी के एक एक अवयवों को लगता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से वन वन फंक्शन यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ से कहानी में। यहाँ तक बात क्लियर है यहाँ से। अब देखो यहाँ से ए थोड़ा सा यहाँ से ए बन गया, यहाँ से वन वन फंक्शन एक ही साथ में पूरा सिखा दूंगा। दूसरा जो होता है यहाँ से हम लोग का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहु एकाएकीय फलन, बहु एकाएकीय फलन। अब यहाँ से बहु एकाएकीय फलन के यदि मैं बात कर लेता हूँ, और इसमें प्रूफ की सबसे बात ध्यान रखना है। ये तो पहला पहचान कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या कर पाओगे, आसानी से क्या कर पाओगे, ये चेक कर कर आप बता सकते हो कि वन वन फंक्शन है कि कौन सा फंक्शन है। तो पहचान यहाँ से तो आसान काम है, लेकिन मान लो यहाँ से आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो प्रूफ करने के लिए कौन सा फंडा हम लोग अपनाते हैं यहाँ से। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से ये फंक्शन ए टू बी क्या यहाँ से डिफाइन है, तो ये यहाँ से क्या हम लोग इसी समुच्चय ए में से, अर्थात जिसका रिलेशन बन रहा है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डोमेन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से ए जो होता है ये किसके नाम से, रेंज, अर्थात को डोमेन होता है, रेंज उसी में मिलता है हम लोग का। तो ये यहाँ से क्या लेट करते हैं, ध्यान से सुनना, लेट करते हैं यहाँ से क्या है, ये दो पॉइंट समुच्चय ए में से ही दो पॉइंट यहाँ से क्या लेट कर लेते हैं। मान लो यहाँ से क्या है x1 और ये क्या यहाँ से x2 और बिलोंग्स टू क्या a,
अर्थात समुच्चय ए में से हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 एलिमेंट पकड़ लेते हैं यहाँ से। अब उसी को क्या करते हैं यहाँ से, यदि हम लोग का क्या होता है फंक्शन में रखते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना होता है यहाँ से x2, अर्थात जो फंक्शन आपको दिया रहेगा, कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा, ये डिफाइन होकर फंक्शन है क्या y इज इक्वल टू क्या दिया रहेगा, एफ ऑफ ए क्या दिया रहेगा, x दिया रहेगा। तो 2 अवयव हम लोग क्या करेंगे, समुच्चय ए से उठाएंगे, अर्थात उसके डोमेन में से क्या करेंगे हम लोग उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ से उठाने के बाद क्या करें, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। यदि ए क्या हो जाता है, फंक्शन यदि इक्वल है, तो यदि इसके अवयव भी क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तब हम लोग फंक्शन एफ को क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन कैसा होगा, एकैकीय फलन होगा। तो एकैकीय फलन यहाँ से प्रूव करने के लिए सीधा फंडा कि समुच्चय ए में से क्या कर लेंगे, 2 अवयव ले लेंगे, और यहाँ से क्या एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होता है, तो उसके एलिमेंट भी x1 इज इक्वल टू x2 आते हैं, तो वो फंक्शन कैसा होता है हम लोग का, एकैकीय फलन होता है। बात यहाँ से क्लियर है। अब देखो सेम यहाँ से इसी पर आप इसे ध्यान रखना है, यहाँ से ए क्या है, यहाँ से मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन एक बार में पूरा रिवाइज कराकर सीधा क्वेश्चन कराएंगे। अब यहाँ देखो मेनी वन फंक्शन के लिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो पहला यहाँ से बात क्या कि एफ सच दैट a2 क्या लिखा गया, b लिखा गया है। वही कहानी आप कैसे चेक करेंगे, ये 2 बॉक्स बनाएंगे। इस मेथड को हम लोग मैपिंग मेथड बोलते हैं, क्योंकि मैप कर कर हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। तो ये क्या यहाँ से a लिखा गया है और ये b लिखा गया है, और ये फंक्शन क्या देगा f, और ये y इज इक्वल टू क्या है, पूरा एफ ऑफ x फंक्शन है। तो ये मेनी वन नाम से ही साउंड करेगा। इसमें एक लोग का तीर कितने लोग को लग रहा था, एक लोग को लग रहा था, तो मेनी वन होता है, अर्थात बहु एकैकी फलन होता है हम लोग का। तो अर्थात यहाँ से मेनी टू वन, अर्थात क्या यहाँ से एक से, मेनी मतलब क्या होता है, अनेक लोग होते हैं। तो एक से अधिक लोगों का तीर यदि कितने लोग को लगता है, एक लोग को लगता है। देखो इसमें 1 का मतलब क्या है, यहाँ से एक का तीर जाकर एक को लग जाए तो वो क्या होता है, एकैकी फलन होता है। और इसमें मेनी वन फंक्शन के लिए क्या है यहाँ से कि यदि यहाँ से क्या कि ए मेनी मतलब क्या है, यहाँ से अनेक लोगों का, अर्थात एक से अधिक लोगों का तीर जाकर कितने लोग को लगे, यहाँ से एक लोग को लगता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहु एकैकी फंक्शन बोलते हैं। अर्थात क्या होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। जैसे ए बी सी लिखा गया, यहाँ से ए डी ई एफ और क्या लिखा गया, जी लिखा गया। मान लो इसका और इसका बी वाले का दोनों लोग का इमेज कितना मिला है, यहाँ से एक ही मिल रहा है। अर्थात दोनों लोग यहाँ से ये 2 एलिमेंट है, दोनों का इमेज कितना मिला है, एक ही मिल रहा है हम लोग का। तब इसे हम लोग क्या यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एक से अधिक लोगों का तीर जाकर कितने लोग को लग रहा है, एक लोग को लग रहा है। और यहाँ से मान लेते सी इसके साथ है, तो मैं आपसे बोला था इसमें छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी दिक्कत नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन बोलेंगे, मैं अभी से आपके दिमाग में डाल दूं कि अर्थात इनका कोई नहीं है। अर्थात ये क्या यहाँ से बोलते हैं कि ये तो गलत हो गए, ये लोग क्या है, गलत है, जिनका कोई यहाँ से प्री इमेज नहीं बनने वाला है। तो आप देखो सीधा आप बोलोगे ना, तो आप इस तरह भी सोच सकते हो, इसमें तो एक एक लोग को लगा था। अर्थात इसमें आप बोल सकते हो कि ये समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का इमेज समुच्चय बी में क्या करता है, एक अवयव के साथ होता है। देखो पूरा डीपली मैं यहाँ से लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो वो बातें आपको कम उतरेंगी यहाँ से कि यहाँ से समुच्चय ए के क्या, यहाँ से एक से अधिक अवयवों का यदि इमेज बोले तो प्रतिबिंब किस में मिलता है, समुच्चय बी में। तो एक से अधिक लोगों का यदि प्रतिबिंब समुच्चय बी में क्या करता है, एक लोग के साथ मिलता है, तब वहाँ पर वो कौन सा फंक्शन बोला जाता है, मेनी वन फंक्शन बोला जाता है। अर्थात वो क्या होता है, बहु एकैकी फलन होता है। अब यहाँ से लोग तो छूट गए, इनका कोई नहीं यहाँ से रिलेशन बन रहा है, अर्थात इनका यहाँ से कोई नहीं होने वाला है। तो जब इनटू लग गए तो आने वाले टाइम में आपको मैं सिखा दूंगा कि ये कौन से फंक्शन होते हैं, इनटू फंक्शन होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, यहाँ से अंतःक्षेपी फलन होते हैं, इनटू फंक्शन होते हैं हम लोग का। तो इस बात को यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ से कि ये क्या है, यहाँ से कि यहाँ से एक से अधिक लोगों का यदि क्या होता है, इमेज समुच्चय बी में एक लोग के साथ मिलता है, तब वो क्या बोला जाता है हम लोग का यहाँ से मेनी वन फंक्शन। या तो सीधी बात याद रखना कि एक से अधिक लोग का तीर जाकर कितने लोग को लग जाए, एक लोग को लग जाए, तो वो क्या हो जाता है, बहु एकैकी। और इसमें जो छूट गए तो वो क्या बोले जाते हैं, इनटू फंक्शन बोले जाते हैं। तो ये बात की बात है यहाँ से। तो एक है यहाँ से, 2 यहाँ से। अब इसके यहाँ से चेक करने का फंक्शन में से क्या, तो वही लेट करके 2 पॉइंट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, इस समुच्चय ए में से।
इसमें एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू ये क्या एफ ऑफ x2 लेकर चलते हैं, तो इसका क्या x1 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है यहाँ से x2 होता है हम लोग का। तब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से क्या कि एलिमेंट यदि बराबर नहीं होंगे, यदि बराबर हो जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, और बराबर नहीं होंगे मतलब एक से अधिक आ जाएगा। मान लो ये x1 इक्वल टू ये क्या आ गया यहाँ से 2 आ गया, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 भी आ जाएगा। तो ये जब यहाँ से एक से अधिक यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएंगे तब उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शन बोला जाएगा मैनी वन फंक्शन। तो तुम दो तरीके से सोच सकते हो, इमेज के तरीके से सोच सकते हो, या तो मैं जो तीर वाला मैटर बता रहा हूँ उससे समझ सकते हो कि 1 1 फंक्शन एक मैपिंग बनाना। तो 1 1 फंक्शन क्या बनेगा यहाँ से कि जब एक यहाँ से एक के अवयवों का समुच्चय बी में एक का इमेज बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है, तभी वो एक फलन होता है। यदि वो लैंग्वेज नहीं क्लियर है तो ये यहाँ से लिख सकते हो कि एक अवयव का यदि एक लोग को तीर लगे तो उसे क्या बोलते हैं 1 1 फंक्शन, और उसमें क्या एक से अधिक अवयवों का इमेज कितना होता है समुच्चय बी में एक अवयव के साथ होता है तब उसे क्या बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। और यहाँ तो इस तरह बोल सकते हो कि एक से अधिक लोगों का तीर जाकर कितने लोग को लग रहा है, एक लोग को लग रहा है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये अपने कॉपी में लिखे, आगे तीसरा चौथा भी रिवाइज करा लेते, फिर सबको मर्ज कर कर एक क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है तीसरा प्रकार, यहाँ से एकदम फटाफट रिविजन है, पूरा बेसिक की बात नहीं। इसमें क्या है यहाँ से अगला जो है यहाँ से ऑनटू फंक्शन। ये ऑनटू फंक्शन क्या होता है जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये हम लोग का सर्जेक्टिव फंक्शन भी होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। अब देखो इसके यहाँ से चेक करने का, तो आप यहाँ से ध्यान रखना आगे के दो जो होते हैं 1 1 और क्या मैनी वन, उसका हम लोग आगे से देखते हैं, मतलब समुच्चय ए से देखते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को क्या करता है समुच्चय बी में क्या करता है यहाँ से प्रतिबिंब बनता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं 1 1। एक से अधिक लोगों का यदि एक ही प्रतिबिंब बनता है तो उसे क्या बोलते हैं मैनी वन बोलते हैं। लेकिन ये जो दो आने वाले हैं इनका हम लोग क्या करेंगे तीसरा और यहाँ से चौथा उल्टा ध्यान रखेंगे। एक क्या है यहाँ से इनटू फंक्शन, अगला जो है हम लोग का इनटू फंक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपीय फलन। आप बच्चे देखना 100% क्वेश्चन कर कराओगे एग्जाम में। तो ये यहाँ से क्या ए इनटू फंक्शन और यहाँ से क्या है ऑनटू फंक्शन। तो एक बात ध्यान रखना दोनों फंक्शन में उधर तो हम लोग क्या कर रहे थे समुच्चय ए से देख रहे थे, लेकिन अब इसका क्या करेंगे समुच्चय बी से देखेंगे, मतलब उल्टा देखेंगे। अब कैसे उल्टा देखेंगे यहाँ से, तो ये मान लो यहाँ से फंक्शन लिखा गया है एफ सच दैट ए टू क्या लिखा गया बी लिखा गया है, ए क्या समुच्चय ए और क्या यहाँ से समुच्चय बी, फंक्शन एफ पर क्या है डिफाइन है, ए टू क्या यहाँ से बी है। तो अभी तक तो हम लोग आगे से देख रहे थे कि ए जो हम लोग का बोला जाता है ए क्या होता है प्री इमेज, ए क्या होता है अपना यहाँ से प्री इमेज होता है, और ए जो होता है ए क्या होता है हम लोग का इमेज होता है। तो अभी तक 1 1 और मैनी वन में ए देख रहे थे कि आगे से देख रहे थे, मतलब समुच्चय ए से बोल रहे थे कि इसके प्रत्येक अवयव का यदि एक अवयव का समुच्चय बी में यदि एक इमेज मिलता है तो 1 1 होता था, और समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में क्या होता है प्रतिबिंब मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते थे मैनी वन बोलते थे। लेकिन अब इन सबको क्या बोलेंगे उल्टा बोलेंगे। यहाँ से उल्टा कैसे बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन जो होता है 1 1 फंक्शन, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है आपको। देखिए इस बात को क्या करना कन्फ्यूजन से दूर रख लेना कि इसे उल्टा रखेंगे यहाँ से कि ये समुच्चय बी के पूरे अवयव, यहाँ से समुच्चय बी के पूरे अवयव का प्री इमेज, देखो वहां पर इमेज से बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे प्री इमेज से बोलेंगे, अर्थात यहाँ समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में क्या करता है प्रत्येक अवयव के साथ क्या होता है हम लोग का, अर्थात यहाँ से क्या है ए यहाँ से प्री इमेज की बात करेंगे। दोनों में यहाँ से कन्फ्यूजन क्या होता है, तुम्हारा ए मैटर होता है। मान लो यहाँ से समुच्चय ए लिखा गया है, ए और क्या लिखा गया बी लिखा गया, बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन अब नहीं करेगा। ए बी सी एम एन और क्या यहाँ से ओ और क्या लिखा गया पी लिखा गया। तो ये देखो यहाँ से समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का एक यदि इमेज समुच्चय बी में मिल गया तो ये 1 1 फंक्शन है, कोई यहाँ से दिक्कत नहीं है। ये जो बोला जाएगा ए क्या बोला जाएगा यहाँ से 1 1 फंक्शन बोला जाएगा।
तो ये 1-1 फंक्शन है। लेकिन क्या ये ऑनटो फंक्शन होगा क्या? तो ऑनटो फंक्शन के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों का, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों का वो क्या होना चाहिए, समुच्चय ए के एक एक अवयवों के साथ क्या होना चाहिए, उसका प्री इमेज होना चाहिए, मतलब पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका मतलब इधर वाले का पूरा क्या होना चाहिए, ए वाले के साथ भी होना चाहिए। अर्थात यहाँ से इस तरह ए बी सी और यहाँ से यम यन और क्या लिखा गया, ओ लिखा गया, तो ए के बी और क्या सी। तो अब इसे उल्टा सोचेंगे यहाँ से कि ये क्या, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, समुच्चय ए में मिलना चाहिए, तब वो क्या बोला जाता है, ऑनटो फंक्शन बोला जाता है। तो ये देखो यहाँ से ये 1-1 फंक्शन है, लेकिन क्या ऑनटो फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ऑनटो फंक्शन के लिए पी का के साथ क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ से क्या कि 1-1 फंक्शन होना अपने आप पे ऑनटो फंक्शन नहीं है। 1-1 फंक्शन हो गया तो उसे हम लोग ऑनटो फंक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन यदि कोई फंक्शन ऑनटो फंक्शन हो गया तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1-1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो यहाँ से प्रत्येक यहाँ से क्या, प्रत्येक यहाँ से प्रत्येक 1-1 फंक्शन को ऑनटो हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक यदि ऑनटो बन गया तो उसे हम लोग 1-1 क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि ये देखो जो मैं अभी यहाँ से बनाया हूँ मैपिंग, ये 1-1 तो था लेकिन ऑनटो नहीं था। ऑनटो के लिए क्या होना चाहिए, बी वाले का भी क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए ए वाले के साथ। अर्थात समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों का पूर्व इमेज क्या होना चाहिए, समुच्चय ए में भी मिलना चाहिए, तब वो क्या बोला जाता है हम लोग का ऑनटो फंक्शन। तो दोनों में एक कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1-1 फंक्शन में आगे से बोलते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का, अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का इमेज समुच्चय बी मिलता है, तो 1-1 फंक्शन होता है। ऑनटो फंक्शन के लिए उल्टा बोलेंगे यहाँ से कि समुच्चय बी के भी क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, समुच्चय ए में मिलना चाहिए एक एक अवयव के साथ, तो वो क्या बोला जाता है, ऑनटो फंक्शन बोला जाता है। तो ये देखो यहाँ से इस तरीके से क्लियरिटी आपकी आती है यहाँ से। अब इसका यहाँ से फंक्शन के प्रूफ करने के लिए जब क्वेश्चन आ जाएगा तब हम लोग कैसे करेंगे, तो इसे यहाँ से क्या मिटाते हैं। तो एक है यहाँ से प्रूव करने के लिए पहला काम क्या करना, फंक्शन को पूरा किस में कन्वर्ट कर लेना, y में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, तो तुम तो x इजिकल टू एफ इनवर्स से क्या निकाल लेना, y, क्योंकि y में पूरा कन्वर्ट कर लेना। जब y में कन्वर्ट हो जाएगा तो बोलो क्या करेंगे, यहाँ से लेट करेंगे इसी में से, जो y में कन्वर्ट हो जाएगा तब मैपिंग बदल जाएगा यहाँ से। तो हम लोग को क्या यहाँ से लेट करेंगे, इस बार ये क्या करेंगे y1 और क्या y2 बिलोंग्स टू किस में से, b में से। अब देखो पीछे से काम चल रहा है, वो कहाँ से चल रहा था, आगे से समुच्चय a से ले रहे थे, लेकिन ये क्या पीछे से काम समुच्चय b का पूरा इमेज इसमें मिलना चाहिए। तब बोलो जब ऐसा लेते हैं तो एफ ऑफ y1 इजिकल टू एफ ऑफ y2 होता है, तो हम लोग का क्या यहाँ से y1 इजिकल टू यदि y2 आ जाता है तब वो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कौन सा फंक्शन बोला जा रहा है, ऑनटो फंक्शन बोला जा रहा है। अब जब ये ऑनटो फंक्शन हो गया, इनटू तो बहुत ही आसान है, इनटू के लिए क्या यहाँ से एफ सच दैट a2 क्या लिखा गया, b लिखा गया है। तो ये इनटू फंक्शन के लिए क्या, ये तो बहुत ही आसान है, ए बी, ये तो कभी ऐसा कंफ्यूज भी नहीं होगा। इनटू फंक्शन के लिए यहाँ से क्या कि ये समुच्चय b के क्या यहाँ से ए क्या एक से अधिक अवयव जिनका पूरा इमेज क्या करे यहाँ से समुच्चय ए में न मिले, अर्थात कुछ बी में ऐसे एलिमेंट बच जाए जिनका पूरा इमेज क्या करे समुच्चय ए में मिले ही ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनटो फंक्शन बोलते हैं। या तो मैं आपको दूसरी भाषा यहाँ से ए बी सी डी ई और क्या एफ ए जी लिखा गया है, तो यहाँ से ए बी और क्या यहाँ से सी, तो देखो ए यहाँ से प्रत्येक अवयव को मिल रहा है, लेकिन जी का कोई दिख रहा है क्या, कोई नहीं दिख रहा है, तो ये बोलेगा ना मैं तो बेकार ही हो गया। अर्थात ये क्या हो गया हम लोग का यहाँ से ए बेकार हो गया, तो कट कर देते हैं ना कि ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बन रहा है, साइन अपना इनटू बन रहा है, तो एक कौन सा फंक्शन हो जाएगा हम लोग का, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तब इस तरह बातें समझे, या तो इस तरह यहाँ से सीधा बात कि यहाँ से समुच्चय बी से समुच्चय बी के एक या एक से अधिक एलिमेंट, इसमें कुछ और भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हों जिनका यहाँ से पूर्व प्रतिबिंब क्या करे समुच्चय ए में मिले ही ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से इनटू फंक्शन बोलते हैं यहाँ से। तो ये देखो चारों कहानी एक बार में समरी होनी चाहिए कि 1-1 फंक्शन के लिए आगे से देखते हैं समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, समुच्चय बी में एक एक अवयव के साथ होना चाहिए। और वही कहानी ऑनटो फंक्शन के लिए क्या हो जाता है, समुच्चय बी के
समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, ए में मिलना चाहिए, मतलब बी वाले को फुलफिल ए वाले के साथ होना चाहिए। तो हम लोग जब ये दोनों चेक करते हैं, इनटू फंक्शन ऑनटू फंक्शन, तो हमेशा पीछे से देखते हैं, पीछे से डिफाइन करते हैं कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, समुच्चय ए में मिलना चाहिए। तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से ए क्या है, यहाँ से आच्छादक फलन अर्थात क्या होता है, यहाँ से ऑनटू फंक्शन होता है। और समुच्चय बी के ए क्या एक से अधिक अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब क्या करे, यहाँ से समुच्चय में मिले ही ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से इनटू फंक्शन बोलते हैं। यहाँ से तो ए के यहाँ से ये ध्यान रखना, इनटू वाली कहानी आपसे ज्यादा मैटर रखेगी। यहाँ से फंक्शन के लिए तो इसका भी काम करेंगे यहाँ से कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा गया है, तो पहला काम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, y में ही, या फिनर्स y, तो लेट कर लेंगे y1 और क्या यहाँ से y2 बिलोंग्स टू किस में से, b में से, और इसमें क्या एफ ऑफ y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ y2 लेकर चलेंगे, तो उसमें तो ऑनटू वाले में इक्वल हो जाता था, लेकिन इसमें y1 इज नॉट इक्वल टू y2। आपको याद होगा मेनी-वन फंक्शन में क्या होता था कि उसमें क्या होता था, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब एक से अधिक एलिमेंट आते थे। तो एक क्या यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के जोड़े हैं और दोनों एक दूसरे के जोड़े। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से आएगा और क्वेश्चन करा देंगे, आप अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सब यहाँ से होते हैं कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। यदि आपको लिख कर डिफाइन करना है तो एक बार के लिए क्या करना है, यहाँ से चीज़ों को सुनना और उसे अपने से लिख लेना। मैं डिफिनीशन भी पूरा तो बोल ही दे रहा हूँ यहाँ से, तो आप इसे नोट करें, एक क्वेश्चन लिखते हैं और भी कंप्लीट हो जाएगी बात। तो आपको है नहीं प्रूव करना था, तब भी आप क्या कर पाते हैं, यहाँ से आसानी से प्रूव कर पाते हैं यहाँ से कि एक है यहाँ से कौन सा फंक्शन है हम लोग का। तो अब देखो यहाँ से इसे यदि आप प्रूफ करना है यहाँ से, तो आपको तो बताना है कौन सा फंक्शन है। तो ये देखो यहाँ से फंक्शन है क्या लिखा गया, नेचुरल नंबर टू क्या लिखा गया, नेचुरल नंबर, अर्थात ये प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या। तो आपके लिए चेक करना मैपिंग मेथड आसान है, तो ये मैपिंग मेथड तुरंत यहाँ से क्या करना है, ये बनाना अपना यहाँ से कि ये फंक्शन दिया गया है और क्या यहाँ से नेचुरल नंबर टू क्या दिया गया, नेचुरल नंबर। तो ये क्या होते हैं 1 2 3, ये क्या 4 5 डॉट डॉट हो जाएगा। इसे देखो 1 2 3 4 और क्या 5, ये क्या आ जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। अब फंक्शन जो आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कितना यहाँ से एक्स स्क्वायर, प्रूव करने के लिए आ जाएगा तो आसानी से कर पाओगे, लेकिन बस चेक करने के लिए आ जाए या इसी को लिखना चाहे वाई इक्वल टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। तो अब बोलो यहाँ से ये तो किसका वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू, और ये जो होता है ये किसका वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू होता है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, वाई का वैल्यू ऑटोमेटिक उसका इमेज मिलेगा। तो एक्स का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 के साथ हो जाएगा। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप इसी जगह से आप एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो यहाँ से कि ये जो हम लोग का मिलेगा, ये जो हम लोग को यहाँ से क्या करेगा, मिलेगा, इसके प्रत्येक अवयव का, अर्थात ये जो समुच्चय दिख रहा है यहाँ से, इसके प्रत्येक अवयव का कहीं न कहीं क्या करेगा, नेचुरल नंबर में क्या करेगा, उसका इमेज मिलेगा। अर्थात यहाँ से एक एक लोग का कहीं न कहीं एक एक इमेज क्या करेगा, मिलेगा। पीछे वाले से तभी नहीं देखेंगे। तो जब एक एक मिलेगा तो पहला काम में कौन सा फंक्शन है, यहाँ से 1 1 फंक्शन है। दूसरी बात यहाँ से क्या आप देख रहे हो, ये सब है जिनका कभी भी पूरा इमेज मिलेगा ही नहीं, अर्थात ये सब क्या लगाना पड़ जाएगा, इनटू लगाना पड़ जाएगा। तो बोलो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ से इनटू फंक्शन हो जाएगा। अर्थात बोले तो यहाँ से क्या एकाएकी फलन, एकाएकी फलन, और एक क्या आ जाएगा यहाँ से अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखना यहाँ से कि एकाएकी फलन अंतःक्षेपी फलन यहाँ से कहने बहुत ही आसान है कि मैपिंग मेथड से किसी को भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो यहाँ से। तो ये क्या मैप बनाना, जो दिया गया डेफिनेशन उसे लिखना, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आप क्या आएंगे और सीधा यहाँ से चेक कर कर और ऑप्शन को क्या करना, टिक लगा कर आगे बढ़ जाना यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, काम यहाँ से करते हैं यहाँ से। तब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या है यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आप क्या दिया गया यहाँ से कि यदि फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर पर परिभाषित है तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या 3x, ये कैसा फंक्शन होगा। तो आप देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये क्या यहाँ से एफ सच दैट रियल नंबर टू क्या यहाँ से रियल नंबर का मैटर लिखना है यहाँ से, और यहाँ से फंक्शन आपको दिया गया है तो 2 मैप बनाना और फटाक से आप पहचान जाओगे। यहाँ से एफ लिखा गया है, ये रियल नंबर टू ये रियल नंबर,
तो रियल नंबर 0 -1 -2 -3 -4 ए डॉट डॉट इधर +1 2 3 4 डॉट डॉट ए 0 -1 -2 -3 -4 और इधर कितना रखेंगे यहाँ से ए 1 हो जाएगा, ए कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, 3 4 डॉट डॉट ए बी। तो अब देखो इसमें यहाँ से फंक्शन आपको क्या डिफाइन है, या ऑफ x इज इक्वल टू ये 3x लिखा गया है, या इसी को लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 3x हो जाएगा। तो x का वैल्यू रखेंगे y का वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या 3 × 1 अर्थात कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे तो 1 का इमेज किसके साथ बन जाएगा 3 के साथ बन जाएगा। -1 रखेंगे तो ये बोलो कितना आएगा -3 हो जाएगा। तो अभी देखो इतने से ही आपकी पहचान बनी जाती है। अब यहाँ से 2 रखोगे कहीं 6 का मिलेगा, -2 रखोगे -6 बनेगा। तो अब इसके लिए भी देख रहे हो कि इसका हर एक एलिमेंट जो होगा एक इमेज मिलेगा। अर्थात यहाँ से क्या है ये क्या बन रहा है, पहला काम तो कौन सा फंक्शन बन रहा है 1 फंक्शन बन रहा है। दूसरा काम ये देखो इन लोग का कभी भी प्री इमेज आगे क्या करेगा बनेगा ही नहीं हम लोग का। तो ये सब कौन सा फंक्शन बन जाएगा यहाँ से इनटू फंक्शन बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन लिखे गए हैं वो कौन से फंक्शन लिखे गए हैं एकाएकी और यहाँ से क्या है अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपीय फलन यहाँ से। तो ये जो यहाँ से पहचान करना यहाँ से आसनल क्वेश्चन को लगाना आपके लिए मैं बेस्ट तरीका बताया। यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हो किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हो चेक कर बता सकते हो कि 1 फंक्शन है कि ऑनटू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है। बस वो बेसिक बातें क्या करना तुम ध्यान रखना यहाँ से। तो ये आपका यहाँ से काम आसानी से निकल जाता है। आगे एक आध दो क्वेश्चन प्रूफ करने वाले दिखाते हैं जो आपके लिए और भी बेस्ट होने वाले हैं। देखिए ध्यान से ये फंक्शन आपको एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और एक क्वेश्चन आपको लिखा गया है, इसको आपको बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। आपको तो आपसे बोला ना चेक करने के लिए बताने के लिए आ जाएगा, बहुत ही आसान है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आसानी में बहुत सारे आते हैं। तो एक ही देखना आसानी से सब काम बन जाएगा यहाँ से। तो एक है यहाँ से इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो आपको तो कुछ नहीं सोल्यूशन या फिर नेचुरल नंबर टू क्या लिखा गया नेचुरल नंबर। तो ये दो डायग्राम यहाँ से क्या करना है ये खींचना है। यहाँ से ये फंक्शन दिया गया है नेचुरल नंबर की पार्ट है ए बी नेचुरल नंबर। तो ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ये 1 2 3 4 5 6 7 और क्या आ जाएगा डॉट डॉट हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे रखेंगे एक एक चीज़ों को। ये फंक्शन आपको डिफाइन है कि x जब कैसी संख्या होगा सम संख्या होगा, x जब क्या होगा सम संख्या होगा तब हम लोग को क्या लेना है ये विषम संख्या है तो x + 1/2 और जब सम संख्या है तो क्या लेना है x/2 लेना है यहाँ से। तो इसका मतलब ये दो फंक्शन अपने आप में क्या यहाँ से डिफाइन है y = तो लिख ही सकते हैं। अब देखो 1 को लेते हैं तो 1 बोलो कैसी संख्या होती है विषम संख्या। तो विषम संख्या मतलब इसे लेना है तो इसमें x के प्लेस पर रखेंगे तो 1 + 1 कितना यहाँ से 2 हो जाएगा 2/2 अर्थात कितना मिल जाएगा यहाँ से 1 ही मिल जाएगा। तो ये क्या है यहाँ से 1 का इमेज किसके साथ हो जाएगा 1 के साथ हो जाएगा। फिर आगे देखो यहाँ से क्या रखते हो 2 को रखते हो, क्या रखते हो 2 को। तो यहाँ से जब 2 लोगे तो ये सम संख्या है तो यहाँ पर रखेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अर्थात 2 का भी इमेज किसे मिला है 1 को मिला है। आगे चेक करते हैं यहाँ से 3 रख लेते हैं। 3 कैसी संख्या विषम संख्या तो बोलो कितना आएगा 3 + 1/2 अर्थात 4/2 कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो 3 का इमेज किसके साथ बन गया 2 के साथ। 4 रख लेते हैं तो 4 सम संख्या तो 4/2 अर्थात कितना यहाँ से 2 आ जाएगा। तब एक चीज़ यहाँ से ज़रूर ध्यान रख लेना ये इसी जगह से क्या हो जाएगा पता आपको चल जाएगा। यहाँ से ये आपको पता क्या चलने वाला है यहाँ से कि आप इसमें देखो ध्यान से कि 2 अवयवों का तीर जाकर कितने लोग को लग रहा है 1 लोग को लग रहा है। अर्थात यहाँ से 2 अवयवों का प्रतिबिंब कितना बन रहा है 1 ही बन रहा है यहाँ से। तो जब यहाँ से क्या ये मैं बताया 1 से अधिक अवयवों का जब प्रतिबिंब क्या होता है 1 ही बनता है। अर्थात 2 लोग का तीर जाकर 1 ही लोग को लगता है तो एक कौन सा फंक्शन होता है हम लोग का मेनी वन फंक्शन होता है। अर्थात क्या होता है यहाँ से बहुएकाकीय फलन, बहुएकाकीय फलन होता है यहाँ से। अगली बात यहाँ से ए तो ए बन गया यहाँ से। दूसरा यहाँ से मैं बात करता हूँ यहाँ से इसमें कोई ऐसा एलिमेंट बचेगा क्या जिसका प्री इमेज न मिले। भले 2 मिलेगा लेकिन मिलेगा तो है ही। अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपना कि ये जो यहाँ से पूरा का पूरा एलिमेंट इसका भी प्री इमेज क्या कर जाएगा आगे कहीं ना कहीं
कुछ नहीं, यहाँ से एक या दो प्री इमेज तो मिल ही जाएगा यहाँ से। तो ये जो हम लोग का बन जाएगा, अर्थात ये पूरा जो हो जाएगा फुलफिल हो जाएगा इसके साथ। यहाँ से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा यहाँ से। आप देखो इसके 5 लोगे A3 आ जाएगा, 6 लोगे AB आ जाएगा। तो लास्ट में यहाँ से देखो इस तरह आप ये क्या करते जाओगे, यहाँ से देखते जाओगे, ये फुलफिल होता जाएगा यहाँ से। अर्थात कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका पूरी इमेज यहाँ से होना चाहिए। लेकिन इसमें एक मैटर यहाँ से आता है कि यदि आप यहाँ से इस तरह आप करते जाओगे यहाँ से, तो आप देखो 4 ले लिए 2 ही आ गया, आगे 5 ले लिए 6 ही आ गया। तो आप देखो हर एक एलिमेंट क्या क्या होता जाएगा, इसमें मिलता ही चला जाएगा। तो लास्ट अंतर्गत तो आप यहाँ देखोगे इसका यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन मैटर तो ये होना चाहिए कि ये ऑन सर हो जाएगा। लेकिन ऑन यहाँ से आप इससे बोल सकते हो, लेकिन ऑन के लिए कहानी क्या यहाँ से कि इसकी क्या होना चाहिए, एक एक अवयव का क्या होना चाहिए, एक एक इमेज क्या करना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए। एक एक इमेज यहाँ से क्या, अर्थात यहाँ से प्री इमेज से बोलते हैं। अर्थात यहाँ से यदि एक एक इमेज मिलता है तो ये तो 1 1 हो जाता है। लेकिन 2 का अधिक क्या, एक या एक से अधिक लोग का एक ही लोग के साथ मिल रहा है, तो ये तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मैनी वन फंक्शन हो गया। दूसरा आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें कोई ऐसा तो बचेगा नहीं एलिमेंट जिसका क्या करेगा, पूरी इमेज क्या करेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन पूरी इमेज कितना मिला है, 2 मिल रहा है। मिलना कितना चाहिए, यहाँ से एक ही मिलना चाहिए। तो आप देखो इसे इस तरह आप सोच लेना कि इस तरह करते जाओगे तो हमेशा देखो ये आता जाएगा। कहीं पर ये मान लो कंप्लीट हो गया, मान लो 7 पर आकर कंप्लीट हो गया, ध्यान सुना, 7 पर आकर कंप्लीट हो गया या 6 पर आकर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसका क्या बनेगा, 3 बनेगा। लेकिन ये 6 तक तो बोलो इसका यहाँ से क्या करेगा, ये तो छूट ही जाएंगे। तो ये जो छूट जाएंगे अर्थात इनका क्या करेगा, जिनका पूरी इमेज क्या करेगा, आगे बनेगा नहीं। देखो ये ऑन हो जाता, लेकिन ऑन के लिए यहाँ से क्या होना चाहिए कि इसका क्या होना चाहिए, पूरी इमेज एक ही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक ही अवयव का कितना हो रहा है, यहाँ से 2 प्री इमेज हो जाएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑन फंक्शन नहीं हो जाएगा। मान लो इसी जगह ये इंड हो जाता, 6 पर ही इंड हो जाता, तो 6 पर वो इंड हो जाता, तो ये 5 6 का बीत क्या आ जाता, 3 के साथ। लेकिन ये लोग तो बच ही जाते हैं। तो इसी तरह इंडिंग देकर यहाँ से मैनी वन फंक्शन, और ये जो बन जाता है यहाँ से इनटू फंक्शन बन जाता है यहाँ से। तो ये जो होता है यहाँ से थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन है यहाँ से। अर्थात यहाँ से क्या, ये अंतःक्षेपी फलन। इस तरह अपना यहाँ से माइंड लगाना कि यदि ये कहीं पर रुक जाता है तब तो क्या करेगा, कुछ एलिमेंट का क्या करेगा, पूरी इमेज नहीं मिलेगा, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, यहाँ से अंतःक्षेपी फलन बन जाएगा। ऑन फंक्शन तो हम लोग बोल सकते थे। ऑन फंक्शन तो तब हो जाता है जब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक एक लोग का यहाँ से क्या हो जाता है, एक एक लोग का, अर्थात यहाँ से एक एक अवयव का एक एक पूरे इमेज मिलता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, एक अवयव को कितना पूरे इमेज मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। तो एक है यहाँ से अपना यहाँ से क्या बन जाएगा, इंटो फंक्शन बन जाएगा। तो अब इसे नोट करा के यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा गया यहाँ से, ये क्या लिखा गया यहाँ से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये रियल माइनस 3 का मतलब समझ जाता है। मतलब ये यक्स का जो वैल्यू होता है, अर्थात ए टू यहाँ से बी, तो ये क्या होता है, यक्स का वैल्यू ये तो होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, रियल नंबर पूरा, बस 3 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 3, क्योंकि यहाँ देखो 3 है, यक्स का वैल्यू आप नहीं ले सकते हो। यक्स हमेशा किस में से होता है, ए में से, वाई किस में से होता है, यहाँ से बी में से होता है। तो यक्स का वैल्यू हम लोग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और 0 से किसी नंबर में डिवाइड लगाते हैं वो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। इसी प्रकार वाई वाले में क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। सॉल्व करोगे तो आएगा 1 नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोग को प्रूफ करना है कि ये क्या होना चाहिए, एकाकी और क्या यहाँ से आच्छादक फलन है। तो पहला एकाकी के लिए लगा लेते हैं यहाँ से। तो बोलो यहाँ से प्रूफ करेंगे, ये फंक्शन यहाँ से लिखा गया है एफ सच दैट रियल माइनस 3, और यहाँ से क्या है, रियल माइनस कितना लिखा गया, 1 लिखा गया है। और फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अफान में कितना लिखा गया, एक्स माइनस कितना लिखा गया, 3 लिखा गया। तो बोलो प्रूफ करने के लिए क्या बोला था कि ए टू बी है, तो इसी आगे वाले में से कोई 2 एलिमेंट चूज करते हैं और उसी पर फंक्शन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं x1 और क्या यहाँ से x2 बिलोंग्स टू, इसी में से रियल नंबर पूरा है बट उसमें 3 नहीं है। तो क्या लेकर चलते थे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और लास्ट में हम लोग प्रूफ कर देंगे कि x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तब वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये देखो जो फंक्शन लिखा गया है उसमें x के प्लेस पर, जो फंक्शन लिखा गया है उसमें x के प्लेस पर, तो x के प्लेस पर क्या रखना है, x1 रखना है। तो इधर जितने भी x हैं सबके प्लेस पर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा।
तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से x1 माइनस 2 हो जाएगा। अफान में क्या x1 माइनस कितना आएगा 3। इसमें क्या x के प्लेस पर क्या रखना है x2 रखना है। तो इधर भी बोलो कितना आएगा x2 माइनस 2। अफान में कितना आएगा x2 माइनस कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। आगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बोलो कितना यहाँ से x1 माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा x2 माइनस 3 हो जाएगा। इसे इधर भेज दिए, इसे उस साइड करेंगे तो x1 माइनस 3 हो जाएगा और x2 माइनस कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। करने पर इतना आ गया। अब इसका भी कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से x1 और क्या आ जाएगा x2 हो जाएगा। माइनस कितना आएगा 2x1 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये माइनस 2x1 हो गया। 3 का कर लेते माइनस 3x2 और प्लस एक कितना आएगा 6 हो जाएगा। तो x1 x2 और प्लस का 6 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। x1 वाले को एक साइड और x2 वाले को क्या एक साइड कर लेते हैं। तो एक कितना है यहाँ से माइनस 3x1 और एक क्या यहाँ से माइनस का इधर आगे क्या आएगा प्लस 2 और एक कितना आएगा x1 हो जाएगा। अगला क्या x2 की बात करते हैं तो माइनस 3x2 ये उधर चला जाएगा प्लस 2 और एक कितना आएगा x2 हो जाएगा। तो कितना यहाँ से माइनस x1 बचेगा और ये माइनस कितना x2 माइनस से माइनस कट जाएगा। x1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से x2 आ गया। तो इसके लिए मैं क्या है कि फंक्शन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेकर चलते हैं तो लास्ट में यदि हम लोग का क्या आ जाता है x1 इक्वल टू क्या आ जाता है x2 आ जाता है तो वो कैसा फंक्शन होता है हम लोग का 1-1 फंक्शन होता है। अर्थात ये क्या होता है यहाँ से प्रूफ होता है कि ये कौन सा फंक्शन है 1-1 फंक्शन है। दूसरी बात यहाँ से मैं क्या बोला था यहाँ से कि ऑनटू के लिए क्या होना चाहिए या तो अभी चेक करने का पहला यहाँ से बताया था फंडा कि अब इसे y में कन्वर्ट कर पूरा प्रोसेस लेट y1 y2 पूरा कंप्लीट करे। या तो एक लाइन में यहाँ से पहला और यहाँ से दूसरा इसी प्रकार इसे मैं मिटाता हूँ। तो एक क्या यहाँ से दूसरे के लिए क्या यहाँ से कि इसे आप पूरा y में कन्वर्ट कर लें। तो y में कन्वर्ट करेंगे तो ये बोलो फंक्शन लिखा गया है तो y इक्वल टू तो लिख ही सकते हैं एफ ऑफ x और ये कितना आएगा x माइनस 2 अफान में कितना आएगा x माइनस कितना से 3 हो जाएगा। तो बोलो इसे y में कन्वर्ट करने का मतलब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा y का तो yx माइनस 3y हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। तो बोलो क्या x वाले को इधर तो yx माइनस x हो जाएगा 3y को उधर हो जाएगा तो प्लस का 3y और माइनस कितना है यहाँ से 2 है। दोनों में से कॉमन क्या है दोनों में से इसमें से कॉमन देखेंगे तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा y माइनस 1 और इज इक्वल टू 3y माइनस कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 3y माइनस 2 अफान में क्या y माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया y में। अब इसी में से क्या कर लेंगे यहाँ से b वाले में से अर्थात इसमें से क्या कर लेंगे दो एलिमेंट y1 y2 लेकर इसी प्रकार उसे भी प्रूव कर लेंगे। या तो सीधा आप यहाँ से निकाल लें तो इसका यहाँ से बोलो y का वैल्यू बोल रहा है कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। y का वैल्यू आप पूरा ले सकते हो लेकिन क्या नहीं ले सकते हो 1 नहीं ले सकते हो। क्यों क्योंकि 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 अनडिफाइन हो जाएगा। और यही तो ए भी बोला था हम लोग का। तो ये जो आपका यहाँ से ये दिख रहा है रेंज यहाँ से दिख रहा है इसका भी रेंज क्या यही दिख रहा है और इसका कोडोमेन आपको पहले से दिया गया है। कोडोमेन आपको यही दिया गया है रियल माइनस क्या लिखा गया 1 लिखा गया अर्थात दोनों आपस में क्या आ गए यहाँ से इक्वल हो गए। तो जब रेंज हम लोग का क्या होता है जब यहाँ से हम लोग का रेंज यहाँ से कोडोमेन के क्या होता है यहाँ से बराबर होता है कोडोमेन के बराबर होता है तो वो जो फंक्शन होता है वो कौन सा फंक्शन होता है हम लोग का यहाँ से ऑनटू फंक्शन होता है। या तो उस तरह करें या तो दूसरा तरीका बताए थे y1 y2 लेकर एक किस में से इसी में से बिलोंग्स टू रियल माइनस 1 में से और पूरा ये प्रोसेस इसी तरह कर लास्ट में y1 इक्वल टू क्या y2 दिखा लेंगे तभी हम लोग को क्या निकल जाएगा यहाँ से ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से इस तरह भी कर सकते हो तो ये हम लोग को क्या होता है प्रूफ होता है। तो प्रूफ करना यहाँ से चेक करना मैं पूरा डिटेल बात किया कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से फंक्शन का क्या होगा यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका रिविजन। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट में और यहाँ से आपके नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।